बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक सवाल आया है और वो सवाल ये है कि इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, औरत को 4 शादियों की इजाज़त क्यों नहीं दी? अगर मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है तो ये क्या उसकी पहली बीवी पर जुल्म नहीं होगा कि उस पर दूसरी या तीसरी औरत को सोतन लाकर खड़ा कर दिया जाता है? तो इसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस्लाम ने जो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है तो ये औरत की रज़ामंदी पर है। यानी औरत दूसरी या तीसरी बीवी बनना खुद पसंद करती है तो दूसरी और तीसरी बीवी बनती है। कोई उस पर जबर नहीं होता, कोई उसको मजबूर नहीं करता, वो खुद इस चीज़ पर रज़ामंद होती है। और इसमें दूसरी बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, मर्द पर लाजिम और वाजिब नहीं कर दिया। और ये जो इजाज़त दी है ये भी मशरूत है, यानी चंद शराइत और क़ुयूदात के साथ इस्लाम ने मर्द को दूसरी या तीसरी या चौथी औरत के साथ शादी करने की इजाज़त दी है। और वो शराइत में से कुछ शराइत ये हैं कि वो उनका नानो नफ़का दे सकता हो, उनके दरमियान अदल व इंसाफ कायम कर सकता हो, फिर वो मर्द उनके हुकूक को पूरा कर सकता है। अगर मर्द ऐसा है तो इस्लाम ने ऐसे मर्द को जो है वो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने की इजाज़त दी है, यानी ये इजाज़त देना मशरूत है चंद शराइत के साथ। इसमें तीसरी बात यह है कि एक औरत के जिसका रहम एक है, जिससे बच्चे की विलादत होती है, अगर वो औरत बैक वक़्त 4 मर्दों से शादी करती है तो हम कैसे यकीन के साथ कह सकेंगे कि यह बच्चा फलां के नुत्फे से पैदा हुआ है और यह बच्चा फलां का बेटा है? फिर उस बच्चे के नानो नफ़का, उसके तालीम व तरबियत पर बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे और इस तरह उस बच्चे के ज़ाया होने का कवी इम्कान होता है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर मर्द 4 औरतों से शादी करता है तो ऐसी सूरत के अंदर उस बच्चे का नसब मालूम होगा, उस बच्चे का नसब मारूफ होगा। और अगर औरत 4 मर्दों के साथ शादी करती है तो बच्चे का नसब भी मजहूल हो जाएगा और कल को वरासत के भी बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। और इसमें आखिरी और अहम तरीन बात यह है कि एक मर्द का 4 औरतों से बैक वक़्त शादी करना यह मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद है, जबकि अगर एक औरत 4 मर्दों के साथ बैक वक़्त शादी करती है तो यह मुआशरे के फ़ायदा के लिए नहीं है, बल्कि इसमें मुआशरे का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और मर्द अगर 4 औरतों से शादी करता है, इसमें क्या फ़ायदा होता है? इसमें फ़ायदा यह होता है कि वो एक मर्द उन 4 औरतों का सहारा बनता है, उनके हुकूक पूरे करेगा, उनको जो है वो नानो नफ़का देगा, उनके सारे मामलात को वो करने की कोशिश करेगा, तभी तो उसने 4 शादियां की हैं। और इसी सूरत के अंदर तो इस्लाम इजाज़त देता है कि एक मर्द 4 औरतों के साथ शादी कर सकता है, उस सूरत में कर सकता है जब उनके हुकूक को पूरा कर सकता है, जब उनके नानो नफ़का को वो पूरा कर सकता है। तो इसमें मुआशरे का फ़ायदा है, बरखिलाफ इसके कि अगर एक औरत 4 मर्दों के साथ शादी करती है तो इसमें मुआशरे का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसमें नुकसान ही नुकसान है। नुकसान जैसे आज की साइंस भी इस चीज़ को तस्लीम करती है कि अगर एक औरत 4 मर्दों के साथ अपना जिनसी ताल्लुक कायम करती है तो इससे बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जो औरत के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। फिर वो बीमारियां एक औरत से मर्दों की तरह मुंतकिल होने लग जाएंगी। तो ये सरासर नुकसान ही नुकसान है, जिससे मुआशरा जो है वो नुकसान के अंदर चला जाएगा, मुआशरे का इसमें फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इस वजह से इस्लाम ने, शरीयत मुतहरा ने, कुरान और हदीस ने औरत को बैक वक़्त 4 मर्दों के साथ शादी करने से मना किया है, जबकि मर्द को इस्लाम ने जो 4 औरतों से बैक वक़्त शादी करने की इजाज़त दी है वो भी मशरूत है, वो भी शराइत के साथ है। इसमें औरत पर कोई जुल्म नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है। औरत खुद अपनी रज़ामंदी से दूसरी या तीसरी बीवी बनना पसंद करती है।